गोजिटा या वजीटो, इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों ही गोकू और वजीटा के फ्यूजन्स हैं, एक पोटारा फ्यूजन और एक फ्यूजन डांस। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्यों है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गो। वेजिटा और गोकू को साथ में क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से वेजिटो सही रहेगा। जो करोगे वो भरोगे जेनेवा, तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगी। अगर हमें देखना है कि गोजिटा और वजीटा में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो हमें वापस ड्रैगन बॉल जी में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी फ्यूजन हो, या वो पोटारा हो या वो फ्यूजन डांस, उनकी पावर उतनी ही होगी जितने ताकतवर वो कैरेक्टर होंगे जो वो फ्यूजन कर रहे हैं। जिसका मतलब है, अगर तुम गोजिटा ब्लू को कंपेयर करो फ्यूजन रिबॉर्न वाले गोजिटा से, तो ऑब्वियसली गोजिटा ब्लू ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सीरीज के उस पॉइंट पर गोकू और वजीटा बहुत सारी ट्रेनिंग कर चुके हैं और उन्होंने गॉड फॉर्म्स भी पाली हैं और वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर फाइटर बन चुके हैं। और यही सेम चीज वजीटो पर भी अप्लाई होती है। तो अगर तुम गोकू ब्लैक आर्क वाले वजीटो ब्लू को कंपेयर करते हो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली वाले गोजिटा से, तो गोजिटा ब्लू ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के इवेंट्स टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद होते हैं, जिसमें गोकू और वजीटा दोनों ने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया था और वो गोकू ब्लैक आर्क से बहुत ताकतवर थे। हमें पता है कि जब दो कैरेक्टर्स फ्यूज होते हैं तो उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पर यह सेंस नहीं बनाता जब तुम देखोगे कि वजीटो वुहान से कितना ताकतवर था। वजीटो अपनी बेस फॉर्म में ही बू को रुला देता है। मांगा में वो सीधा सुपर सैन चला जाता है, पर वो तब भी सुपर स्ट्रांग होता है। जिसका मतलब ये कोई मल्टीप्लायर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो वो वुहान को इतनी बुरी तरह नहीं मार पाता और वो अपने आप को एब्जॉर्ब भी नहीं करवा पाता उन सबको बचाने के लिए जिनको बू ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसका मतलब है कि एक फ्यूजन की ताकत उन दोनों फ्यूज होने वाले कैरेक्टर्स की पावर मिलकर जो बनेगी उससे ज्यादा होगी। और ये गॉटेंक्स के साथ भी होता है। गॉटेंक्स सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जबकि गॉटन और ट्रंक्स दोनों ये नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूज होने के बाद उसकी बॉडी और ताकतवर हो जाती है। पर इस सब के बाद ये साफ साफ बोला गया है ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की मांगा में, जो टोरियामा ने खुद अपने हाथों से बनाई, कि पोटारा फ्यूजन डांस से बेहतर है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मांगा में लिखा है। और जो ये बोलता है वो एल्डर का ही होता है, जिसने गोकू को पोटारा दिया था। और इस पॉइंट पर पोटारा फ्यूजन की कोई लिमिट भी नहीं थी, वो हमेशा के लिए फ्यूज हो गए थे, पर वो माजिन बू के अंदर आकर डिफ्यूज हो गए, जिसकी वजह उस पॉइंट पर माजिन बू का जादू बताया गया था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में ये सब बदल जाता है। तो एल्डर काई के हिसाब से गोजिटा और वजीटो में ज्यादा बेहतर वजीटो है। सुपर सैन वजीटो फ्यूजन रिबॉर्न वाले गोजिटा से ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही सुपर स्ट्रांग हैं। गोजिटा 3 मिनट में ही जेनेम्बा को इरेज कर देता है, पर यह इसलिए हुआ क्योंकि वो एक मूवी थी, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था फालतू की चीजें करने का। वहीं वजीटो, जिसको ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था, वो कुछ ऐसी चीजें भी करता है जो गोजिटा ने कभी नहीं करी। पर जब ड्रैगन बॉल सुपर आया तो उसके साथ कुछ चेंजेस भी आए। गोकू ब्लैक आर्क में पता चलता है कि पोटारा फ्यूजन हमेशा के लिए नहीं होता। जब दो मॉर्टल्स फ्यूज होते हैं, जिसका मतलब अगर 2 सुप्रीम का फ्यूज होंगे तो वो हमेशा के लिए होगा, मगर जब 2 मॉर्टल्स फ्यूज होंगे तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि गोकू और वजीटा मॉर्टल्स हैं, जिसका मतलब पोटारा फ्यूजन के पास भी टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट 1 घंटे की है। वहीं गोजिटा, जो कि फ्यूजन डांस से है, उसका टाइम लिमिट 30 मिनट है। दोनों फ्यूजन्स की एक बात सेम है कि अगर एक कैरेक्टर बहुत सारी पावर यूज करेगा तो उसका टाइम लिमिट और कम हो जाएगा। हम ये ड्रैगन बॉल जीटी में देखते हैं, जब गोजिटा सुपर सैन 4 यूज करता है, और ड्रैगन बॉल सुपर में वजीटो ब्लू के साथ भी। पर अगर हम इनकी पावर को कंपेयर करें तो हमें कभी भी इसके बारे में ज्यादा इन्फो नहीं मिली है, क्योंकि हमने कभी भी गोजिटा वर्सेस वजीटो नहीं देखा, कुछ गेम्स और ड्रैगन बॉल हीरोज को छोड़कर, और दोनों नॉन कैनन है। एक जब मैगजीन के आर्टिकल के हिसाब से अगर कोई बैटल 30 मिनट से कम की हो तो गोजिटा जीतेगा, पर उससे 1 मिनट भी ज्यादा तो वजीटो जीतेगा। लेकिन गोजिटा वजीटो से ज्यादा पावर निकाल सकता है, जिसका मतलब जब वो गोजिटा में फ्यूज होते हैं
तो वो आसानी से अपनी पावर यूज कर पाते हैं, क्योंकि दोनों गोकू और वेजिटा की पावर मिलकर एक टाइम लिमिट पर आ जाती है। और जिन्होंने ये फ्यूजन बनाया, मेटामोरियंस, उन्होंने इसको जल्द से जल्द जीतने के लिए बनाया था, ना कि सेंस की तरह बैटल एंजॉय करने के लिए। तुम पागल हो, मैं तुम्हारी तरह पोजिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं? पर वहीं वेजिटो के पास ज्यादा टाइम है, लेकिन पावर को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल। अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा फोकस चाहिए होता है, और गोकू और वेजिटा इतने टाइम से लड़ रहे हैं कि ये उनके लिए सांस लेने जैसा है। पर अगर कोई इनएक्सपीरियंस फाइटर फ्यूज हो तो वो अपनी बॉडी कंट्रोल करना नहीं सीख पाएगा। याद रखो, फ्यूज होने के बाद तुम्हारे पास एक नई बॉडी होती है, बिल्कुल जैसे कैप्टन गिन्यू के साथ हुआ था। उसको अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं था, लेकिन फ्यूजन इतना स्ट्रांग है कि बिना अपनी बॉडी मास्टर करे तुम किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हो। पर बाद में हमें पता चला कि गोजिटा और वेजिटो की पावर बिल्कुल बराबर है। लेकिन हम इनके टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि गोजिटा स्टारडस्ट ब्रेकर कर सकता है, मगर वेजिटो नहीं। वहीं वेजिटो एक की स्वॉर्ड बना सकता है, पर गोजिटा नहीं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गोजिटा और वेजिटो के पास एक जैसा ब्रेन ही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के अटैक यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब वेजिटो भी स्टारडस्ट ब्रेकर यूज कर सकता है और गोजिटा को भी वेजिटो की सारी टेक्निक्स आती हैं। ये पूरी बैटल ही सेंस नहीं बनाती, क्योंकि गोजिटा और वेजिटो दो अलग तरीके हैं एक ही पावरों को पाने के लिए। पर मुझे लगता है कि एक छोटी सी लड़ाई में जिसके अंदर अपोनेंट को जल्द से जल्द खत्म करना हो तो उसमें गोजिटा परफेक्ट होगा। लेकिन फ्यूजन डांस करने के लिए दोनों कैरेक्टर के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, जिसका मतलब जो भी ज्यादा ताकतवर होगा उसे अपनी की कम करनी होगी। और फ्यूजन रिबॉर्न में वेजिटा गोकू से बहुत ज्यादा कमजोर था, इसीलिए गोकू को अपनी एनर्जी कम करनी पड़ी। लेकिन पोटारा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी के साथ फ्यूज हो सकता है, जिसका मतलब वेजिटो गोजिटा से ज्यादा बेहतर हो और लंबी बैटल्स में भी काम आए। लेकिन अगर मुझे इन दोनों पर बेट लगानी होती तो मैं वेजिटो पर ही लगाता। वो गोजिटा से ज्यादा स्ट्रांग है, पर बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन डिजाइन की बात करें तो गोजिटा का डिजाइन बहुत कूल है, पर मेरे कंक्लूजन के हिसाब से वेजिटो ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर से अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो अगर गोकू और वेजिटा ब्रॉली मूवी में पोटारा फ्यूजन यूज करते तो फाइट बिल्कुल सेम ही होती। पर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या गोजिटा ज्यादा स्ट्रांग है वेजिटो से? नीचे कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें ऑरेंज पिकोलो के बारे में जानना है तो तुम यहाँ देख सकते हो, और अगर तुम्हें अल्ट्रा ईगो के बारे में जानना है तो तुम इसको यहाँ देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।